श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 15 धेनुकासुर का वध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम और कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली, तब ग्वालों ने उन्हें गाय चराने का काम करने की अनुमति दे दी। इस प्रकार अपने मित्रों के साथ दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरणों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। अपनी लीलाओं का आनंद लेने की इच्छा से श्री माधव अपनी वंशी बजाते हुए अपने गुणगान करने वाले ग्वाल बालों से घिरे हुए और बलराम के साथ चलते हुए गायों को अपने आगे कर वृंदावन के वन में पहुंचे, जो फूलों से लदा था और पशुओं के पौष्टिक चारे से भरा हुआ था। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड उन जंगलों को देख रहे थे जो भूरों, पशुओं और पक्षियों की मधुर ध्वनियों से गूंज रहे थे। उस जंगल की शोभा में एक ऐसा झील भी 4 चांद लगा रहा था, जिसका पानी महात्माओं के मन की तरह स्वच्छ था, और हवा में उड़ती हुई 100 पत्ती वाले कमल की सुगंध भी जंगल की सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। ये सब देखकर भगवान कृष्ण ने उस पवित्र वातावरण में कुछ समय आनंद लेने का फैसला किया। सृष्टि के आदि देव ने देखा कि शानदार पेड़ अपनी लाल लाल कलियां और फल फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों के सिरों से उनके चरण छू रहे हैं। ये देखकर वो हल्के से मुस्कुराए और अपने बड़े भाई से बोले। भगवान ने कहा, हे देवेश्वरों में श्रेष्ठ, देखो तो कैसे ये वृक्ष, जिनकी पूजा अमर देवता करते हैं, तुम्हारे चरणों पर अपना सिर झुकाए हुए हैं। ये वृक्ष अपने फलों और फूलों को देकर उस घोर अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें वृक्ष का जन्म लेना पड़ा है। हे आदिपुरुष, ये ब्रह्म अवश्य ही महान मुनि और आपके परम सिद्ध भक्त होंगे, क्योंकि ये मार्ग में आपका अनुसरण करते हुए आपकी पूजा करते हैं और आपके यश का कीर्तन करते हैं, जो संपूर्ण जगत के लिए स्वयं तीर्थस्थल है। यद्यपि आपने इस जंगल में अपना स्वरूप छिपा रखा है, किंतु हे अंग, ये अपने आराध्य देव आपको छोड़ने को तैयार नहीं। हे पूजनीय भगवान, ये मोर खुशी में आपके सामने नाच रहे हैं। ये हिरनियां स्नेह भरी निगाहों से आपको प्रसन्न कर रही हैं, बिल्कुल गोपियों की तरह। और ये कोयलें वैदिक मंत्रों के द्वारा आपका सम्मान कर रही हैं। सचमुच जंगल के ये सभी निवासी बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप जैसे महापुरुष के आगमन पर उनका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई महात्मा किसी दूसरे महात्मा के घर में स्वागत करता है। अब ये धरती अत्यंत धन्य हो गई है, क्योंकि आपने अपने चरणों से इसकी घास और झाड़ियों को, अपने नाखूनों से इसके वृक्षों और लताओं को स्पर्श किया है, और आपने अपनी कृपालु दृष्टि से इसकी नदियों, पहाड़ों, पक्षियों और जानवरों को आशीर्वाद दिया है। इन सब से भी बढ़कर आपने अपनी तरुण गोपियों को अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगन किया है, जिस सुअवसर के लिए स्वयं लक्ष्मी जी लालायित रहती हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार वृंदावन के रम्य वन और उसके निवासियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की तलहटी में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों के साथ गायों और अन्य पशुओं को चराने का आनंद लिया। कभी कभी वृंदावन में भौरे आनंद में इतने तल्लीन हो जाते थे कि वे अपनी आंखें बंद करके गाने लगते थे। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा बलदेव के साथ जंगल में विचरण करते हुए अपने राग में उनके गुनगुनाने की नकल उतारते थे, और उनके मित्र उनकी लीलाओं का गायन करते थे। भगवान कृष्ण कभी कभी कोयल की बोली की नकल उतारते, तो कभी हंसों के कलरव की नकल उतारते। कभी वे मोर के नृत्य की नकल उतारते, जिस पर उनके ग्वाल मित्र खिलखिला पड़ते। कभी कभी वे बादलों जैसे गंभीर गर्जन के स्वर में झुंड से दूर गए हुए पशुओं का नाम लेकर बड़े प्यार से पुकारते, जिससे गायें तथा ग्वाल बाल मुग्ध हो जाते। कभी कभी वे चकोर, क्रौंच, चक्राहव, भारद्वाज जैसी चिड़ियों के भांति बोलते, और कभी छोटे प्राणियों के साथ शेर, बाघ का डर दिखाते हुए भागने लगते। जब उनके बड़े भाई खेल खेल कर थक जाते और किसी ग्वाले के बच्चे की गोद में सिर रखकर लेट जाते, तब भगवान कृष्ण स्वयं बलराम के पैर दबाकर और दूसरी सेवाएं करके उनकी थकान दूर करते। कभी कभी जब ग्वाले नाचते, गाते, टहलते और खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते, तो पास ही हाथ में हाथ डाले खड़े कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों की हरकतों पर प्रशंसा करते और हंसते। कभी कभी भगवान कृष्ण युद्ध करते करते थक जाते और किसी वृक्ष की जड़ के पास लेट जाते, जहां मुलायम टहनियों और कोम्पलों से बना हुआ बिस्तर होता था, और किसी ग्वाले मित्र की गोद उनका तकिया बन जाती। तब कुछ ग्वालबाल, जो सब के सब महान आत्माएं थे, उनके चरण कमलों की मालिश करते, और अन्य ग्वालबाल निष्पाप होने के कारण बड़ी कुशलता पूर्वक भगवान पर पंखा झलते।
हे राजन, अन्य बालक कालानुकूल सुंदर गीत गाते और उनके हृदय भगवान के प्रति प्रेम से पिघल उठते। इस तरह सुंदर कमल जैसे चरणों वाले, जिनकी लक्ष्मी स्वयं सेवा करती हैं, भगवान अपनी अंतर्निहित शक्ति के द्वारा अपनी अलौकिक शक्तियों को छुपाकर एक ग्वाले के पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं। ग्रामीण बालक के समान अन्य ग्रामीणों के साथ घूमते हुए वे कभी कभी ऐसे करतब दिखाते हैं जो केवल भगवान ही कर सकते हैं। एक बार राम और कृष्ण के बहुत करीबी दोस्त श्रीडमा, सुबल, स्तोक कृष्ण और अन्य ग्वाले बहुत प्यार से इस प्रकार बोले। ग्वाले बोले, हे राम, हे महाबाहु, हे कृष्ण, हे दुष्टों का नाश करने वाले, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा जंगल है जो ताड़ के पेड़ों की पंक्तियों से भरा हुआ है। उस तालवन के वृक्षों पर अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं और कई फल पहले से ही जमीन पर गिर चुके हैं, किंतु उन सभी फलों पर दुष्ट धेनुक पहरा दे रहा है। हे राम, हे कृष्ण, धेनुक एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है और उसने गधे का रूप धारण किया हुआ है। उसके चारों ओर कई मित्र हैं जिन्होंने उसी के जैसा रूप धारण किया हुआ है और वे भी उसी की तरह शक्तिशाली हैं। धेनुकासुर राक्षस ने जीवित लोगों को खा लिया है, इसलिए सभी लोग और पशु तालवन जाने से डरते हैं। हे शत्रुओं का नाश करने वाले, पक्षी तक भी वहां उड़ने से डरते हैं। तालवन में ऐसे सुगंधित फल हैं जिन्हें किसी ने आज तक नहीं चखा है। वास्तव में अभी भी हम चारों ओर ताल फलों की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। हे कृष्ण, कृपया हमारे लिए वे फल ले आओ, हमारे मन उनकी सुगंध से बहुत आकर्षित हैं। हे बलराम, उन फलों को प्राप्त करने की हमारी इच्छा बहुत अधिक है। यदि आप सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है तो चलिए उस तालवन में चलें। अपने प्रिय सखाओं की बातें सुनकर कृष्ण तथा बलराम हंस पड़े और उन्हें प्रसन्न करने के विचार से अपने ग्वाल मित्रों के साथ तालवन के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान बलराम सबसे पहले तालवन में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों से मतवाले हाथी के बल के साथ वृक्षों को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे ताड़ के फल गिरने लगे। फलों की आहट सुनकर गधा जैसा असुर धेनुक धरती और वृक्षों को हिलाता हुआ उन पर चढ़ाई करने के लिए दौड़ पड़ा। वह शक्तिशाली असुर बलराम की ओर दौड़ा और अपने पिछले पैरों के खुरों से प्रभु की छाती पर जोरदार वार किया। फिर धेनुक जोर जोर से रेंकता हुआ इधर उधर भागने लगा। हे राजन, वो क्रुद्ध गधा फिर से बलराम की ओर बढ़ा और अपनी पीठ उनकी ओर करके खड़ा हो गया। उसके बाद गुस्से में चिल्लाते हुए उस राक्षस ने अपने दोनों पिछले पैरों से उन पर हमला कर दिया। बलराम जी ने धेनुक के खुर पकड़ लिए, एक हाथ से उसे घुमाया और ताड़ के पेड़ की चोटी ऊपरी सिरे पर फेंक दिया। इस तरह से तेजी से घुमाने के कारण वो राक्षस मर गया। बलराम जी ने धेनुकासुर के मृत शरीर को जंगल के सबसे ऊंचे ताड़ पर फेंक दिया और जब मृत दानव वृक्ष की चोटी पर गिरा तो वृक्ष हिलने लगा। विशाल ताड़ के वृक्ष से पास का एक अन्य वृक्ष भी हिलने लगा और राक्षस के भार के कारण टूट गया। से उससे निकट खड़ा वृक्ष भी इसी तरह से हिलने डुलने लगा और टूट गया। इस तरह से एक एक करके जंगल के कई वृक्ष हिलते डुलते टूट गए। बलराम जी द्वारा इस गर्दभ असुर के शरीर को सबसे ऊंचे ताड़ के पेड़ पर फेंकने से सारे पेड़ कांपने लगे और एक दूसरे से टकराने लगे जैसे कि तेज आंधी से हिल रहे हों। हे परीक्षित, बलराम अनंत भगवान हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं, इसलिए बलराम द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दरअसल पूरा ब्रह्मांड उन पर टिका हुआ है, जिस प्रकार एक बुना हुआ कपड़ा अपने तानों बानों पर टिका रहता है। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गदर्भ असुर उसकी मृत्यु देखकर बहुत क्रोधित हुए और वे सभी तुरंत कृष्ण और बलराम पर हमला करने के लिए दौड़े। प्रभु जी, जब असुरों ने हमला किया तो श्री कृष्ण और बलराम ने उनकी पिछली टांगों को पकड़ पकड़कर सबको ताड़ पत्रों के ऊपर फेंक दिया। इस प्रकार फलों के ढेरों से तथा ताड़ वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीरों से सुशोभित पृथ्वी बादलों से अलंकृत आकाश सी जान पड़ रही थी। दोनों भाइयों की इस अद्भुत लीला को सुनकर देवताओं और अन्य उच्च प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुति में गीत गाए और प्रार्थनाएं की। धेनुकासुर के वध के बाद अब लोग निडर होकर उस वन में जा सकते थे जहां उसका वध हुआ था। वे बिना किसी डर के ताड़ के पेड़ों के फल खाने लगे थे।
अब गायें भी वहां पर स्वतंत्रता से चर सकती थीं। फिर कमल नयनों वाले भगवान श्री कृष्ण, जिनकी कीर्तियों को सुनना और जपना परम पवित्र है, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने घर व्रज लौट आए। रास्ते में उनके श्रद्धालु अनुयायी गोप बालकों ने उनकी महिमा का गान किया। गायों द्वारा उड़ाई गई धूल से रंगे श्री कृष्ण के केश मोर पंख तथा जंगली फूलों से सजे हुए थे। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए मोहक नजरों से देख रहे थे और सुंदर ढंग से हंस रहे थे और उनके संगी उनके यश का गुणगान कर रहे थे। सभी गोपियां एक साथ उनसे मिलने चली आईं क्योंकि उनके नेत्र उनके दर्शन करने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। वृंदावन की स्त्रियां अपने भौरों के समान आंखों से मुकुंद के सुंदर चेहरे के मधु का पान करके उस कष्ट को मिटा लेती थी जो उन्हें दिन में उनके साथ बिछड़ने के कारण हुआ होता था। कृष्ण पर तिरछी नजर डालती तरुण स्त्रियां और उनकी लाज, हंसी और विनम्रता से पूर्ण चितवन को सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण गोपग्राम में प्रवेश करते थे। अपने दोनों पुत्रों के प्रति अत्यधिक स्नेह दर्शाते हुए माता यशोदा और रोहिणी ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार और समय के अनुकूल सबसे उत्तम चीजें प्रदान की। ग्रामीण रास्तों पर चलने से उत्पन्न थकान स्नान एवं मालिश से दूर हो गई। तत्पश्चात उन्हें सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया तथा दिव्य मालाओं एवं सुगंधित वस्तुओं से सजाया गया। स्वादिष्ट भोजन से पेट भरकर और विभिन्न प्रकार से लाड़ प्यार पाकर दोनों भाई व्रज में अपने अपने उत्तम बिछौनों पर लेट गए और सुखपूर्वक सो गए। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हुए वृंदावन क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। एक बार वे अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गए। उस समय बलराम उनके साथ नहीं थे। उस समय गाय और ग्वाले गर्मियों की तेज धूप से बहुत परेशान हो गए थे। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने यमुना नदी का पानी पिया, लेकिन वह पानी जहर से दूषित था। विषैले जल को छूते ही सभी गायें और चरवाहे भगवान की दैवी शक्ति से मूर्छित हो गए और बेजान होकर नदी के किनारे गिर पड़े। हे कुरुवीर, उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर समस्त योगेश्वरों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को अपने उन भक्तों पर दया आ गई जिनका उनके अतिरिक्त और कोई स्वामी नहीं था। अतः उन्होंने तुरंत ही अपनी अमृत तुल्य दृष्टि डालकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। अपने होश में आकर गायें और लड़के पानी से बाहर आए और खड़े हो गए और बड़े आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हे राजन, तब उन ग्वालबालों ने सोचा कि यद्यपि वे विषैला जल पीकर सचमुच ही मर चुके थे, परंतु गोविंद की दयालु दृष्टि से ही उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हुआ है और वे अपने बल पर खड़े हो गए हैं।